क्लास 5 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में आज तुम लोग पढ़ोगे अनोखा यज्ञ। 13वां लेशन है या तुम्हारे बुक से पेज नंबर 102। इसमें अनोखा यज्ञ में अनोखा यज्ञ कहने का अर्थ है इसमें एक दूसरे तरह से ही एक यज्ञ जानते हो तुम लोग, जो हवन वगैरह कराए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें धूप जलाकर जो है यज्ञ कराया जाता है। उसमें अग्नि में घी और बहुत सारे चीज हवन सामग्री से जो है लोग यज्ञ करते हैं, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध होता है और कीटाणु खत्म होते हैं, मरते हैं, जर्म्स वगैरह जो है वो खत्म होता है। तो इस यज्ञ में इसमें अनोखा यज्ञ कहने का अर्थ है एक बहुत ही अनोखे तरह का, एक बहुत ही अद्भुत तरह का यज्ञ। अनोखा यज्ञ कहने का अर्थ है एक आश्चर्यजनक यज्ञ। जैसे कि यज्ञ में तो धुएं, जैसे कि हवन कराते हैं आग जलाकर, और उसमें क्या करते हैं लोग, आहुति देते हैं, हवन सामग्री का आहुति देते हैं। लेकिन इस पाठ में जो एक यज्ञ बताया गया है यह बहुत ही अनोखा यज्ञ है, जिसमें न आग जलाई जाती है, न धुएं होते हैं और न हवन किया जाता है, लेकिन वह एक यज्ञ ही होता है। तो इसमें बताया गया है कि एक महाराज होते हैं, एक बहुत बड़े विशाल राज्य के देश के महाराज, वे बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें धूप धुएं सबसे एलर्जी हो जाता है, वे कुछ सह नहीं पाते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफें होती है और वे अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं, जिससे कि प्रजा सब लोग उदास होते हैं, उनके महामंत्री भी उदास होते हैं और बहुत सारे डॉक्टर वैद्य बुलाकर उन्हें उनके इलाज के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सब बेकार जाता है, उनका तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। तभी वहां पर एक राज ज्योतिषी को बुलाया जाता है। राज ज्योतिषी जब वहां आते हैं तो उनकी हालत देखकर वे उस पर विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श करने पर वे बताते हैं कि अभी महाराज की आयु तो बहुत है, उनकी आयु लंबी है, लेकिन इसके लिए एक यज्ञ किया जाएगा। अब सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि महाराज का जो है वो तो उनका तबीयत धुएं से, धूप से लगने से या आग जलाने से, इस सब से उनका तबीयत और बिगड़ जाता है। अब ये जो है यह यज्ञ कैसे किया जाएगा? तो सब लोग विचार विमर्श करते हैं और वहां पर बहुत सारे पंडितों को बुलाया जाता है, और बहुत सारे पंडित राजमंत्री के साथ अपना विचार विमर्श करते हैं। तभी वहां पर एक युवा पंडित, यंग पंडित जो है वो वहां पर आकर वो अपना एक उपाय बताते हैं कि ये यज्ञ संभव है। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आखिर यह कैसा यज्ञ है जो ये पंडित जो है वो बिना धूप धुएं के ही यज्ञ करवाएंगे। तो सब लोग इसे देखने के लिए आश्चर्य होते हैं और सब लोग में बेचैनी हो जाती है, उत्सुकता हो जाती है कि कैसे वे लोग वो यज्ञ कराया जाएगा। तो इस तरह से वे अपना विचार और विमर्श देते हैं कि एक बहुत बड़ा मैदान जो है, चौकोर मैदान खोजा जाए और उसकी साफ सफाई कराई जाए। राजमंत्री जो है वे क्या करते हैं, एक बहुत बड़े, विशाल कहा गया है इसमें, मतलब बहुत बड़े मैदान का, चौकोर मैदान का जो है वो साफ सफाई करवाते हैं, और वहां पर 108 गड्ढे खुदवाए जाते हैं। सब प्रजा लोग, वहां के मतलब उस देश के लोग जो है सब लोग आश्चर्य होते हैं, उसे देखने की बेचैनी होती है, तो वे लोग देखकर आश्चर्य करते हैं और वो देखते ही रहते हैं। तो वहां पर बहुत बड़े चौकोर मैदान में 108 गड्ढे खुदवाए जाते हैं। 108 गड्ढे खुदने के बाद वहां पर 108 गड्ढे खुदने के बाद उसमें महाराज को बुलाया जाता है। वहां के राजमंत्री जो है महाराज को लेकर वहां आते हैं और ठेले पर बहुत बड़े बड़े पेड़ वहां पर लाया जाता है, जैसे कि तुम्हारे बुक में दिया गया है। राज पंडित जो है वो अस्वस्थ महाराज को वहां पर लाते हैं और उनके द्वारा वो जो है युवा पंडित, वो राज पंडित जो है वो मंत्रोच्चारण करते जाते हैं
और महाराज एक एक करके उन 108 गड्ढे में एक एक पेड़ लगाते जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए। कौन से? जैसे महाराज क्या क्या लगाए? आंवला का, गूलर का, जामुन का, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। इस तरह से वहां पर एक क्या हो गया? एक नक्षत्र वाटिका, वाटिका कहने का मतलब बगीचा बन गया। अब ये पंचवटी और जड़ी बूटियों का वाटिका, ये जो है इतना सुंदर देखने में लग रहा था और जो है पेड़ पौधे उसमें लग गए और उससे क्या हुआ? उसमें शुद्ध वायु वहां से निकलने लगा और ये राजा का, महाराज का तबीयत भी ठीक होने लगा। और नवग्रह वाटिका भी लगाया गया वहां पर। नवग्रह करने का मतलब एक ग्रह का एक बगीचा होता है, वो 9 ग्रह होते हैं, उसमें ये सभी पेड़ पौधे भी लगाए गए। अब लोगों को यह यज्ञ देखने का महत्व समझ में आ गया कि हाँ, यह जो है बिना यज्ञ के, अब लोग करते हैं ना कि धूप जलाते हैं, आग जलाते हैं, उसके बाद उसमें से धुएं निकलते हैं, तो किसी के लिए फायदे होता है, किसी के लिए नुकसान। और जो बीमारी लोग हैं उसको तो और नुकसान हो रहा है। जैसे इसमें सांस की तकलीफ है, तो महाराज को सांस की तकलीफ होती है, तो वे क्या होते हैं? वे सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है ये पेड़ पौधे लगाने में एक यज्ञ भी हो गया, एक दान भी हो गया, महाराज के द्वारा दान हुआ। ये सब लोगों को, वहाँ के प्रजा के, उस देश के प्रजा को जो है शुद्ध और साफ वायु मिला, हवा मिला। तो इस तरह से नवग्रह वाटिका लगाया गया। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आ जाता है और वे समझ जाते हैं कि पेड़ पौधों से भी मिलने वाला लाभ दान ही होता है और यह दान सबके लिए होता है। और इस तरह से महाराज क्या करने लगे? खुद से उस पेड़ पौधों को सींचने लगे, उसकी साफ सफाई करने लगे, उसमें रोज खाद देते थे, उसमें पानी डालते थे और इस तरह से वह पेड़ पौधा बढ़ते गया और राजा जो है उनकी उम्मीद बढ़ती गई। इस तरह से वे मेहनत करते थे और स्वस्थ, साफ, वह जो है बहुत हेल्दी भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए। पौधों को बड़ा होते देख महाराज बहुत प्रसन्न होते थे, उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय भी हुआ, नई उम्मीद जागा और प्रजा जो है इस अनोखे महायज्ञ की बहुत बहुत प्रशंसा किए, बहुत बहुत बड़ाई किए। तो ये कुसुमलता सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। इसकी लेखिका जो है कुसुमलता सिंह है। इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य पॉइंट जो है ये, महाराज की हालत बहुत नाजुक होती है, सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं। जितने भी डॉक्टर वैद्य आते हैं वे बहुत प्रयास करते हैं उन्हें स्वस्थ करने का, लेकिन सब प्रयास बेकार जाता है। तो वहाँ पर सब लोग विचार करते हैं और एक युवा पंडित वहाँ बिना हवन अग्नि धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का उपाय बताते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वहां पर बहुत बड़े चौकोर मैदान में 108 पेड़ पौधों को मंत्रोच्चारण के साथ महाराज द्वारा लगाया जाता है। अब महाराज खुद उसकी देखभाल करते हैं तथा उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो इस तरह से ये सभी कुछ कुछ पॉइंट लिख दिए और तुम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी, उसको बोल बोलकर उसको जो है लिखना है। और इस कहानी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग एक बार खुद से इसे रीडिंग करोगे, जिससे कि तुम लोगों को और भी कोई दिक्कत होगा, कोई वर्ड दिक्कत आया तो वो तुम लोग पूछ लोगे। और इस कहानी से क्या बताया गया है? इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए क्या होगा? हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो ये जो है एक अनोखा यज्ञ कहानी में ये सभी बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।